नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें, खबर जोधपुर से है, जहां अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने बताया कि अवैध बजरी के करीब 3000 टन स्टॉक को बरामद कर लिया गया है और उसका नष्टीकरण कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर थाना अधिकारी दिलीप ने बताया कि अवैध बजरी के खिलाफ कुछ अधिकारियों से निर्देश मिले, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग बजरी के अवैध स्टॉक को चिन्हित किया, जिसके बाद खनन विभाग को इसकी जानकारी दी गई और उसका सहयोग लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान आपको बता दें, करीब 3000 टन बजरी के अवैध स्टॉक को जेसीबी की सहायता से नष्ट किया गया। तो आपको बता दें, अवैध बजरी के खनन पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। 3000 टन स्टॉक को बरामद किया गया है। स्टॉक को बरामद कर नष्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें, 3000 टन जो बजरी अवैध बजरी थी उसको नष्ट कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से अवैध बजरी का खनन हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और 3000 टन स्टॉक को उन्होंने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि टन बजरी के अवैध स्टॉक को जेसीबी की सहायता से नष्ट कर दिया गया है। तो लंबे समय से अवैध बजरी का कारोबार जो है वो चल रहा था। इसको देखते हुए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और 3000 टन स्टॉक को बरामद किया। उसके बाद उसका नष्टीकरण कर दिया गया है। तो अवैध बजरी के खनन मामले में पुलिस की ये बड़ी कामयाबी जो है वो देखने को मिली है। 3000 टन स्टॉक को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया है। लंबे समय से ये अवैध स्टॉक का कारोबार जो है वो चल रहा था। इसी मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3000 टन बजरी के अवैध स्टॉक को जेबीसी की सहायता से नष्ट कर दिया। बजरी खनन के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। श्रीमान सीपी साहब, कमिश्नर साहब श्री राजेंद्र सिंह जी और डीसीपी साहब राज ऋषि जी के निर्देशानुसार पुलिस थाना विवेक विहार के 5-6 स्थानों पर अवैध बजरी के स्टॉक्स है जो चिन्हित किए गए थे और उन चिन्हित करते हुए माइनिंग डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ सहयोग लेते हुए उनका लगभग 3000 टन यानी 100 डंपर के आसपास हमने अवैध बजरी के स्टॉक्स को नष्टीकरण करवाया जेसीबी की सहायता से। तो ये जो अवैध बजरी खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे भी जारी रहेगी और उनसे आह्वान है कि वो इस अवैध बजरी के खनन के व्यापार में नहीं लगे और सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक उनके निर्देशों की पालना करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस दौरान नागौर के 17 केंद्रों पर जेल प्रहरी परीक्षा जो है वो शुरू की गई। वहीं इस दौरान जेल प्रहरी परीक्षा में 9792 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया। 17 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ये सीधी भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो गई। वहीं अगर बात की जाए पहली पारी की, तो आपको बता दें, पहली पारी में 4896 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत कराया। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी बायोमेट्रिक्स जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। तो आपको बता दें, जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा जो है आज से शुरू हो गई है। 2 पालियों में ये परीक्षा जो है वो करवाई जा रही है। आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच ये एग्जाम जो है वो करवाया गया। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आपको बता दें 9792 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। तो आपको बता दें, ये पूरा एग्जाम जो है वो 2 पाली में हुआ। पहला पाली जो है वो 10 से 12 बजे तक के लिए थी। दूसरा पाली जो था वो 2 से 5 के बीच थी। तो आपको बता दें, पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरा एग्जाम जो है वो करवाया जा रहा है।
कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जो है वो शुरू हुई है। 9,792 अभ्यर्थियों ने इस दौरान परीक्षा दी। पहली पाली में 4,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, वहीं दूसरी पाली में बताया जा रहा है कि 3,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है उन्होंने पंजीकृत कराया है और वो एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज से ही जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखा गया था। जो भी स्टूडेंट थे उनका बायोमेट्रिक्स लिया गया। सब तरह के प्रवेश के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। आपको बता दें केंद्रों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बायोमेट्रिक्स जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में जो है वो प्रवेश दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले से है, जहां नसीराबाद में थाना सदर क्षेत्र के एक गांव में अज्ञात बदमाशों ने विद्या के मंदिर राजकीय विद्यालय के सभी कमरों के ताले तोड़कर विद्यालय में धमाल मचाया और तोड़फोड़ की। आपको बता दें, वही जानकारी के अनुसार विद्यालय में 2 दिन के अवकाश के बाद जब विद्यालय के एक शिक्षक सुबह विद्यालय पहुंचे तो सभी कमरों के ताले जो है वो टूटे हुए मिले, जिसकी सूचना अध्यापिका पिंकी शर्मा ने प्रधानाचार्य पूर्णिमा को दी और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो घटना की जानकारी ली और वहां पहुंची। आपको बता दें, वहीं अध्यापिका पिंकी शर्मा ने बताया कि जब वो विद्यालय पहुंची तो विद्यालय के कार्यालय सहित सभी कमरों के ताले जो है वो टूटे पड़े हुए थे और अलमारी और बक्से में भी सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ था। साथ ही अक्षय पेटी का भी ताला जो है वो टूटा हुआ मिला। सभी सामान टूटा फूटा मिला। आपको बता दें, विद्यालय प्रशासन की सूचना पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें, स्कूल जब खुला तो वहां पे सामान जो है वो बिखरे पड़े मिले। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से विद्यालय का ताला जो है वो टूटा हुआ है। सभी जगह सामान जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सामान स्कूल में रखे गए थे वो सभी टूटे हुए मिले। तो लोगों का आरोप है कि शायद यहाँ चोरी हुई है। इसका आरोप भी जो है वो शिक्षिका की तरफ से लगाया जा रहा है। 2 दिन की अवकाश पे स्कूल जो है वो बंद किया गया था। 10 तारीख की महावीर जयंती की, 11 तारीख की ज्योतिबा फुले जयंती की छुट्टी थी। सुबह जैसे मैं स्कूल आई, आखिर मैंने देखा तो वहाँ सबसे पहले पोशार खुला हुआ था। तो मैं सोचा भाई सिटी स्टाफ आया होगा, मैं क्या है। आगे देखे तो और भी रूम्स खुले हुए थे। आगे देखे आई तो स्टाफ रूम खुला हुआ, पंखा चालू, देखा अलमारियाँ खुली हुई पड़ी। मैं अचानक से मेरे को लगा भाई हो क्या गया। जस्ट मैं थोड़ा उधर गई तो वहाँ भी सब रूम्स खुले हुए, सामान बिखरा हुआ। मैंने हैंड टू हैंड हमारे संस्था प्रधान श्रीमती पूर्णिमा जी को कॉल किया और उन्हें इस विषय में अवगत कराया और फिर उनको वीडियो कॉल करके और सारे रूम्स के जो भी लास्ट तक है लाइब्रेरी रूम तक, वहाँ तक जो ताले टूटे हुए थे या कार्यालय वगैरह में जो भी फाइल्स वगैरह, जो भी अलमारी में जो भी सामान बाहर बिखरे पड़े थे, वो उन सब के बारे में मैंने प्रिंसिपल मैडम को वीडियो कॉल करके सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। फिर उन्होंने कहा कि विद्यालय के एक और सर मतलब भूपेंद्र जी आ रहे हैं और वो उनको थाने पर रिपोर्ट करके और पुलिस को साथ लेते हुए आएंगे। इसी बीच में मैंने कहा कि मैडम गाँव वालों को अगर को बुलाए, तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब को मैंने कॉल कर दिया है। थोड़ी सी देर बाद में फिर सरपंच साहब आ गए, गाँव वाले और आए और फिर अब सब तफ्तीश कर रहे हैं। भूपेंद्र जी पुलिस के साथ आए हैं और पुलिस वाले देख रहे हैं कि क्या चोरी हुआ है, क्या है। बाकी स्कूल में ताले टूटे हुए, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा जो है आज से डिंग में, कुम्हेर में और अन्य राज्यों में भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, आयोजित की जा रही ये परीक्षा जो है, प्रथम पाली जो माना जा रहा है वो 10 से 12 बजे तक का था और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक थी। इस दौरान कुल 17 परीक्षा केंद्रों में कुल 8,352 अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया। आपको बता दें कि प्रत्येक पाली में 4,176 परीक्षार्थी जो थे वो शामिल हुए। तो आपको बता दें, कई केंद्रों पर परीक्षा जो है वो आयोजित किया गया। 4,176 परीक्षार्थी जो है इस पूरे एग्जाम में शामिल हुए। 2 पालियों में ये परीक्षा जो है वो कराई जा रही है। तो आज जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा जो है शुरुआत हो गई है इसकी। आज से ये परीक्षा 2 पालियों में शुरू की गई है। पहली पाली में आपको बता दें 4,176 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए। इसके अलावा दूसरे पाली में भी लगभग 4,000 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए। तो कई केंद्रों पर यह परीक्षा जो है वो आयोजित कराई गई। सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए। बायोमेट्रिक्स के जरिए प्रवेश दिया गया। तो आपको बता दें कि आज
जयपुर में कई जिलों में ये जो है परीक्षा, सीधी भर्ती परीक्षा, उसे कराया गया। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा है जो वो कराया गया। बोर्ड द्वारा आज जो पेपर आयोजित किया जा रहा है जेल प्रहरी का, वो हमारे डीग जिले में बड़े अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, पूर्ण नियमबद्धता के साथ किया जा रहा है। इसमें 3 जगह सेंटर बनाए गए हैं, डीग, नगर और अपने कुम्हेर में। तो इसमें टोटल 17 सेंटर हैं जिनमें हमने पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रखी है। सुबह प्रातः यहाँ से 8 बजे पेपर भेज दिए गए हैं, 9 बजे तक केंद्रों पर पेपर पहुँच गए, सभी अच्छे तरीके से पहुँच गए हैं। सारी एंट्री वगैरह बच्चों की पूर्ण ड्रेस कोड के साथ, पूर्ण नियमबद्धता के साथ हो चुका है। पेपर शुरू हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। टोंक जिले की नवाई पीपुली विधानसभा में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। आपको बता दें कि बरौनी से जौला जाने वाली 3.5 किलोमीटर रोड 2 दिन पहले ही बनी, लेकिन आज से ये सड़क हाथों और पैरों से उखड़ रही है। आपको बता दें लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। वहीं ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत जो है वो बताई जा रही है। तो आपको बता दें डामर की इस रोड को लोग हाथ, पैर और पैरों से उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यू के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और फील्ड में क्वालिटी चेक करने की भी आरोप जो है वो लगाया गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी चेक करने भी नहीं दिया जा रहा है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें सड़क निर्माण का ये बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिला है। 2 दिन पहले ही ये सड़क बनी थी जो उखड़ गई। लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर अपने पैरों और हाथों से सड़कों को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि इसमें बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी चेक करने भी नहीं दिया जा रहा है। तो नगर निगम की ये पूरी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। 2 दिन पहले बनी सड़क जो है वो उखड़ती हुई नजर आ रही है। लोग सड़कों पर हाथों और पैरों से सड़कों को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये क्वालिटी जो है बिल्कुल सही नहीं है। रोड को देखो, ये 2 दिन ही हुए इसके बने, तो 2 दिन में ये रोड फूट रहा, हाथों से फूट रहा। ठेकेदार से बोलते हैं 2-4 दिन में सेट हो जाएगा, ऊपर एजेंसी बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं, और जबकि रोड अभी फूट रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार क्यों? ये 20-25 साल में तो पहले रोड बना हमारे, और उसकी भी ये हालत हो रही, जगह जगह फूट रहा, हाथों से फूट रहा है। ये देखो आप, और तो बड़ी बात क्या कहें, कोई सुनने वाला है नहीं अधिकारी, इनकी मन की मर्जी से काम कर रहे हैं लोग। तो ग्राम वालों ने इसका मुद्दा उठाया, अभी देखे कल परसों बना है रोड, और आज बिल्कुल फूट रहा, और वो भी हाथों से फूट रहा, किसी और औजार से नहीं, बिल्कुल हाथों से ऐसे हो रहा। किस तरह किन की लापरवाही मानते हैं आप? ये तो ठेकेदार की भी लापरवाही है और अधिकारियों की भी लापरवाही है इसमें। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांचों की? बिल्कुल होनी चाहिए साहब, ये हाथों से फूट रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जब सरकार ने इतना पैसा दे रही है, लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और वो मतलब जनता के लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो खड्डे हो रहे हैं, याल हो रही रोड पे। और जो गवर्नमेंट दावे करती है कि साहब विकास कराएंगे ग्रामीण स्तर पे, तो ग्रामीण जो स्तर पे ग्राउंड जीरो पे देखा जाए तो शून्य, ये रोड का माल है, शून्य पे गवर्नमेंट तो जो काम है वो शून्य पे है, जिसमें कोई अधिकारी, कोई बोर्ड नहीं, कोई सूचना नहीं है कि क्या लागत है क्या नहीं है। और जो रोड बन रहा है वो आगे आगे बन रहा है और पीछे पीछे टूट रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। अब इसे क्या उम्मीद करें? जो छोटे बच्चे हाथों से उखाड़ रहे हैं, वो उस पे 50 टन की गाड़ी निकलेगी तो उसका क्या हाल होगा? अब इसके लिए सरकार अधिकारियों से कहे, इस पे संज्ञान ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैसा, जो सेक्शन की राशि है वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं लगाई जा रही? ठेकेदार है, बना के चले जाएंगे, एस्टिमेट बन के, बिल बन के उनका पेमेंट हो जाएगा। ऊपर से नीचे तक पूरा ही भ्रष्टाचार खेल है, क्योंकि कोई अधिकारी विजिट करने नहीं आ रहा। जब तक पब्लिक हल्ला नहीं मचाती कोई सुनता ही नहीं है। ठेकेदार किस तरह की बना है, कोई क्वालिटी का बोर्ड नहीं है, ना कोई इसका वो है कि साइड पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई अधिकारी विजिट नहीं है। ठेकेदार के जो ठेकेदार भी आए तो आए, लेबर जैसा करके जा रही है करके जा रही है, कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है। और हल्ला मचाते हैं ऐसे कि बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं।
क्या दोषी अधिकारियों की जांच हो की कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो जो दोषी अधिकारी उनकी जांच प्रॉपर रूप से जांच हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अगर यही रहा तो देश कहाँ पहुंचेगा, देश का विकास कहाँ होगा। ये आप सरकार से यही मांग है कि ऊपर से जो काम सेक्शन किए जाते हैं उसको स्थानीय स्तर पर जिस तरह से एस्टिमेट है उसी स्तर पे काम होना चाहिए, तभी विकास होगा, तभी सरकार सफल मानी जाएगी। वरना अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं और अधिकारी मनमानी रही तो इसमें मिलीभगत से यही काम रहा तो कोई विकास नहीं होगा। देखिए, बात करें एक तरफ से रोड बन रही है और उखड़ रही है, कितने दिनों तक चल सकती है आपके साथ? ये हिसाब क्या करेगा? अभी आप देखो मौके पे आगे आगे बन रही है, पीछे पीछे टूट रही है। ये देखो आज से फूट रही है। अधिकारी कहते हैं 10 दिन रुको, 10 दिन का चलेगी जब रुकेंगे ना। आगे आगे रोड बनती जा रही है, पीछे टूटती जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सालावास से है, जहां कुछ दिन पहले शनि मंदिर से दान पेटी चोरी का मामला सामने आया था। आपको बता दें, इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25,000 रुपए जो है वो बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में न केवल इस चोरी को कबूल किया बल्कि कई चोरियां करना भी स्वीकार किया। तो आपको बता दें, सालावास के एक मंदिर में चोरी का मामला जो है कुछ दिन पहले आया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 रुपए के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सदस्य नम्रता भारती के स्वागत भाषण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। आपको बता दें, लिविंग विद द स्ट्राइप्स ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन सत्र में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष MK रणजीत सिंह झाला और टाइगर मैन दौलत सिंह शक्वात्वत ने मानव बाघ संघर्ष के समाधान पर अपने विचार भी दिए। MK रणजीत सिंह झाला ने कहा कि बाघ मरने की खबर प्रकाशित हो जाती है, लेकिन बाघ जिस जानवर पर जिंदा रहता है उनकी तादाद जो है वो लगातार खत्म हो रही है। कुछ प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। पर्यटकों के बर्ताव ने जंगलों का चरित्र ही बिगाड़ दिया है। आपको बता दें, 3 दिवसीय आयोजन में देश विदेश और मानव बाघ के समाधान पर विचार किया गया। इंसानों ने बाघों का संबंध बिगाड़ दिया है, इस पे भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें, मानव बाघ के समाधान पर इस कार्यक्रम में विचार किया गया। 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश से लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। कई बड़े हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इंसानों और बाघों के बीच जो तालमेल है उसे बनाने की भी बात कही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राज संबंध से है, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, इस दिल दहलाने वाली घटने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति शौच के लिए घर से बाहर निकले थे, जिन पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, परिजनों के अनुसार जैसे ही बुजुर्ग घर से कुछ दूरी पर पहुंचे तो 2 भालुओं ने उन पर अचानक हमला कर दिया। भालू उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए और उन्हें बुरी तरह से नोच नोच कर खा डाला। आपको बता दें, बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर परिजन जो है वो तुरंत बाहर दौड़े और भालुओं को टॉर्च की रोशनी दिखाकर भगाने का प्रयास किया। परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए भालुओं पर पत्थर फेंके, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से भालू ने बुजुर्ग को छोड़ा और वहां से भाग गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश के मेहंदीपुर और सालासर बालाजी में भक्तों की भीड़ जो है वो लगी हुई है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सालासर बालाजी मंदिर के पट भी जो है वो खोले गए। वहीं सीकर में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा में मधुमक्खियों ने लोगों पर अटैक कर दिया। इसमें 9 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर
11 किलो का केक भी काटा गया। इस तरह पूरे जयपुर में काले हनुमान जी की मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जो है उमड़ती हुई दिखाई दी। कोटा में भी 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। सीकर में रानी सती चौराहे के पास भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो आपको बता दें पूरे जयपुर में हनुमान जन्मोत्सव जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई गई। कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाला गया। वहीं कई जगहों पर मधुमक्खियों ने भी लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग जो है वो घायल हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी अब संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, आपको बता दें राजस्थान पहला राज्य बन गया है जहां कांग्रेस ने 58,000 से अधिक मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारियों का डिजिटल डेटा तैयार कर लिया है। अब पार्टी इन नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी करेगी और निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान कर उन्हें संगठन से हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में तैयार किए गए इस डिजिटल मॉडल में ये साफ तौर पर दर्ज किया गया कि कौन सा पदाधिकारी कितनी बैठकों में शामिल होता है, कितने कार्यकर्ताओं को वो जोड़ता है और संगठनात्मक गतिविधियों में उसकी भागीदारी जो है वो कैसी रहती है। ये जानकारी सीधे AICC और प्रदेश नेतृत्व की निगरानी में रखी जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। 12 अप्रैल यानी आज राणा सांगा की जयंती है और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ ये मनाया भी जा रहा है। आपको बता दें प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें राणा सांगा की जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रदेश में कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई प्रोग्राम भी जो है वो किए गए। तो आपको बता दें आज 12 अप्रैल है और आज ही के दिन राणा सांगा का जन्म हुआ था और इसकी जयंती जो है पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ के बाद एक और मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने की स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें मामला सहकार मार्ग स्थित लाल कोठी सब्जी मंडी के पास बने शिव मंदिर का है। यहां कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग समेत अन्य मूर्तियों को भी खंडित कर दिया है। लोगों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ के बाद अब एक नए मंदिर में भी तोड़फोड़ का पूरा मामला जो है वो सामने आया है। इसे लेकर व्यापारियों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके कार्य भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। फुले बिरला ने जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने समाज में सभी रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए महिला शिक्षा की अलख जगाई है और अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया है। तो ज्योतिबा फुले का जीवन जो है वो प्रेरणादायक रहा। बिरला ने उनकी जयंती पर पुष्पांजलि भी की। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर वह सामाजिक अग्रक्रांति के प्रणेता हैं जिन्होंने उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।